छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने राजस्व निरीक्षक भर्ती 2024 के पेपर लीक मामले में बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, गरियाबंद, अंबिकापुर, महासमुंद और जगदलपुर समेत 7 जिलों में लगभग 20 ठिकानों पर दबिश दी गई। इस कार्रवाई का मुख्य लक्ष्य उन अधिकारियों पर है जो पटवारी से आरआई बने और जिनके खिलाफ अनियमित चयन और अवैध संपत्ति अर्जित करने की शिकायतें लंबित थीं। अधिकारियों के आवास, कार्यालय, निजी ठिकानों और पैतृक संपत्तियों पर डिजिटल उपकरण, बैंक दस्तावेज, लैपटॉप और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जब्त किए गए। जांच एजेंसी का संदेह है कि परीक्षा में फर्जी अंक, बाहरी दबाव और लाभ पहुंचाने जैसी गड़बड़ियां हुई हैं। एसीबी ईओडब्ल्यू ने बताया कि कई अधिकारियों की संपत्ति उनकी आय के अनुपात से कहीं अधिक पाई गई, जिस कारण ये कार्रवाई तेज की गई है। टीमों ने घरों से पेपर लीक से जुड़े सभी रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा, बैंक लेन देन की गहन जांच शुरू कर दी है। एसीबी ईओडब्ल्यू का कहना है कि जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों की जांच पूरी होने के बाद नए खुलासे संभव हैं। यदि पेपर लीक से जुड़े वित्तीय लेन देन या संलिप्तता के प्रमाण मिलते हैं तो कई और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ कुलभूषण सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, देखिए, जिस तरह से पेपर लीक हुआ, पेपर लीक में जांच बैठती है और अब लगातार एक एक करके जो है आरोपियों के नाम के खुलासे हो रहे हैं। आगे क्या, किस तरह के हमें कनेक्शन देखने को मिल सकते हैं? क्या कोई अधिकारी भी फंस सकते हैं? कुलभूषण जी, तौर पर ये चीज तो साफ है कि ये जो पूरा जो भी धांधली हुई है या जिस तरह से पेपर जो लीक के जो मामला था या जिस तरह से उसमें भर्ती को लेकर जो रिश्वत खाया गया है, ये बिना अधिकारियों के, बिना बड़े अधिकारियों के संलिप्तता के ये मुमकिन नहीं है। और इसी चीज की जांच जो है वो ईओडब्ल्यू वहां पर कर रही थी। उनके घर गए हैं, काफी संदिग्ध दस्तावेज जो है इस दौरान उनको वहां पर मिले हैं, जिसकी जांच जो, जैसा कि ईओडब्ल्यू के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि कई ऐसे गंभीर दस्तावेज हैं जो उनके पास वहां पर हाथ लगे हैं, कैश उनके हाथ लगे हैं और तमाम चीजों की अभी पूछताछ वहां पर की जा रही है। कई ऐसे आरोपित हैं जिनको अपने साथ वो लेकर भी गई हैं, जिनको जैसे याज्ञवल्क्य जो है वो रायपुर से उनको वहां पर गिरफ्तार किया था। उसी तरह आ रही गौरी शंकर है, नरेश मौर्य है, धर्मसाय है, लाकड़ा है, अभिषेक सिंह है। तो इन तमाम जो आ रही जिनके जिनके वहां पर प्रमोशन हुए थे, उन सभी लोगों की वहां पर, कई लोगों की गिरफ्तारी वहां पर की गई है, उनको पूछताछ के लिए लाया गया है। हो सकता है पूछताछ में कई बड़े खुलासे जो हो सकते हैं और आने वाले समय में कई बड़े नामचीन अधिकारियों के नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये देखना होगा कि ईडब्ल्यू इसमें किस तरह से कार्रवाई करती है और कौन से वो बड़े अधिकारी है और है जिसमें उनका नाम सामने आता है। ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अब तक की जो कार्रवाई रही है वो ईडब्ल्यू की काफी बड़ी रही है। 20 ठिकानों पर एक साथ जाना, सुबह 4 बजे से जो कार्रवाई थी, कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, कुछ बड़े मात्रा में कुछ कैश भी बरामद होने की सूचना थी। तब ये देखना होगा कि आगे किस तरह से कार्रवाई होती है, कौन से बड़े नाम है जो इसमें शामिल होंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से मामले में पेपर लीक को लेकर भी ये भी सवाल खड़े हो रहे थे, क्या जिस विभाग की ओर से पेपर जो है आयोजित किया जाता है, उस विभाग के भी कोई अधिकारी इसमें संलिप्त हो सकते हैं? साथ ही साथ प्रशासनिक सांठगांठ को लेकर भी ये इन सवालों का अब तक जवाब नहीं मिल सका है। क्या प्रशासनिक सांठगांठ भी थी? और जो आरोपी अब तक इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे अब तक क्या खुलासे हुए हैं? कुलभूषण, क्या लगता है किस तरह के खुलासे हो सकते हैं और क्या सांठगांठ भी हमें देखने को मिल सकती है? जी, यकीनन तौर पर प्रशासनिक सांठगांठ की जो बात है वो बिल्कुल लाजमी है और इसमें प्रशासनिक सांठगांठ जो है वो हमको देखने को जरूर मिल सकता है। कि देखिए, पारदर्शिता की बात थी टोटल, अगर बात की जाए कि जिस तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए पेपर में, वो नहीं थी। कुछ अधिकारियों के जो पेपर जिस तरह से पहले उनको लीक थे, उनको क्या जानकारी पहले से थी, मनचाहा पोस्ट उनको किस तरह से मिला, हम्म। और समय से पहले जो इतनी जल्दी जो उनको प्रमोशन दिया गया वो किस बेस पे दिया गया। तो तमाम अलग अलग चीजें हैं, अभी ना प्रशासनिक सांठगांठ की ये चीज होना मुमकिन नहीं है। और हो भी ये सकता है कि जिस विभाग के द्वारा ये पूरे पेपर लीक जो हुआ या फिर जो एग्जाम जो पूरा करवाया गया था, क्या उसमें से भी कुछ लोग इसमें मिले गए थे जो जिन अधिकारियों ने इनके पेपर लिए या फिर जिन लोगों ने इन पर क्या बोलते हैं
जिनके क्वेश्चंस पहले दिए गए थे वो लीक कैसे हुए, या फिर क्या प्रशासनिक को दबाव था, या फिर कुछ राजनीतिक, जैसे कि इसमें देखा अक्सर ये देखा जाता है कि कई बार राजनीतिक तौर पर भी काफी अप्रोच इसमें लगते हैं, जिसके चलते इनको अलग अपनी मनचाहा पोस्टिंग उसमें दी जाती है। तो हो सकता है कि कुछ राजनीतिक तौर पर भी कुछ दबाव वहां पर मिले। तो अब ये देखने वाली बात है कि कहाँ और किस तरह के अप्रोच या किस तरह की जो बड़े नाम है, या फिर राजनीतिक तौर पर हो या चाहे प्रशासनिक तौर पर हो, या फिर वह अधिकारी जो पैसे लेकर इस लीक के मामले में जो शामिल थे, या वह जो लोकल जो विभागीय के कई ऐसे छोटे बड़े कर्मचारी जो इस मामले में शामिल थे। ऐसे कई लोगों के नाम हैं जो इस पूरे पेपर लीक कांड में जो है वो शामिल होंगी। हालांकि अब देखिए, जिस तरह से इस पूरे कांड के बीच में अगर हम बात करें, विपक्ष की तो आज भूपेश बघेल जी के बीच में बाइट हुई है। विपक्ष ने तो सीधा सीधा ईओडब्ल्यू पर ही आरोप लगा दिए कि सबसे ज्यादा जो घुसखोरी होती है वो इन्हीं में होती है। तो हो सकता है कि यही अपनी जेब भरने के लिए वहां पर गए होंगे। हालांकि वो एक अलग बात है, विपक्ष की ओर से जो बात है वो तो सामने अलग है। लेकिन जिस तरह से अधिकारियों ने आज कार्रवाई की है, उससे ये चीज तो साफ है कि कुछ तो बड़े नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल, आज कहीं ना कहीं जिस पूरे जिस स्तर की तैयारी के साथ ये दबिश भी दी गई थी, ये भी बताता है कि कितने स्तर पर मामले में गड़बड़ी पाई जा रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया कुलभूषण।